महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय जय राम राम जय जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग था कि गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभुकर चरित सुहावा। जब माता सती योगाग्नि में प्रवेश की और उधर तुरंत ही हिमवान के घर में कन्या के रूप से प्रकट हुई हिमालय पर, और फिर तप किया भगवान शिव को पाने की कामना से। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पर इतने समय तक भगवान शिव कहाँ रहे?
इस बीच का शिव चरित्र तो बात यह है कि जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। भक्त भगवान से दूर रहे तो भक्त को बड़ी व्याकुलता होती है, बड़ा कष्ट होता है, उससे वियोग सहन नहीं होता। भक्त भी भगवान से दूर नहीं रह पाता। फिर भगवान का तो सहज स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है। उधर तो माता पार्वती का शरीर पाके तप में लग गई, शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर लिया, नित्य निरंतर प्रीति प्रकट हुई। इसलिए इधर भगवान शिव के हृदय से थोड़ा रस का अभाव हुआ तो वैराग्य प्रिय हुआ। कैलाश में नहीं बैठे, चल पड़े, जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। निरंतर राम 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 जपते, और जहाँ अवसर मिल जाता कहीं रामचरित्र सुनाते तो कहीं रामचरित्र बैठ के सुन लेते। इसी बीच कागभूषुंडी जी के आश्रम में नीलगिरी पर्वत पर सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में पहुंच गए और रामचरित्र सुने। बैठकर वहां सुना, हंस का रूप धारण कर लिया भगवान शिव ने और राम कथा सुनी। हैं तो चिदानंद सुख के धाम ये भगवान शिव, इनमें न कोई मोह है, न मद है, न काम है। तो समस्त लोगों को आनंद देने वाले भगवान शिव भी भाई गृहिणी है नहीं तो घर में क्या करें। गृह किसको कहते हैं? जो पकड़ कर रखे, और जो कोई पकड़ कर ना रखे तो गृह तो हुआ नहीं। वो विचरण कर रहे हैं, वैराग्य से परिपूर्ण हैं। क्यों? स्वयं त्याग किया था ना, इसलिए वैराग्य प्रकट हुआ। कहीं राग नहीं है, बस राम जी का नाम जपते, उनके गुणों को सुनते, कहते। तो कहीं तो बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को उपदेश करते ज्ञान का, बैठ जाते तो, और कतहु राम गुण करहि बखाना, कहीं कहीं राम जी के गुणों का बखान। जैसी जैसी सभा होती, ज्ञानियों की सभा होती तो राम जी का गुणगान, ज्ञान का उपदेश करना, भगवान की कथा करना, ये तो बहुत बड़ा दान है, भगवत कथा का दान। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो कथा क्यों सुन रहे हैं? भीतर त्याग किया है, इसलिए वैराग आया है। क्योंकि भगवान शिव ने कहा था, बिनु अग तजी सती अस नारी। बड़ी पवित्र है, महान पतिव्रता है, महान योगिनी है। बिनु अग, कोई ऐसा अपराध भगवान शिव के प्रति तो कभी नहीं किया, पतिव्रता है। थोड़ी सी अविवेक से परीक्षा लेने के कारण बात बनी नहीं। कहते ना, दानी कहूं शंकर समनाही, दीन दयाल दिवोई, भावे जाचक सदा सुहाई। तो कहीं ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, कहीं राम कथा का गुणगान कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा दान है। देखो, भगवान शिव अकाम है, निष्काम है, पर भगत विरह दुख दुखित सुजाना। राम जी को भी तो भक्त का ही विरह हुआ था। मां जानकी जब नहीं थी तो भगवान भी तो भक्त के विरह में ही व्याकुल थे। जे अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरे। एक तो भक्त, पर कुछ भक्त भगवान के ऐसे अंतरंग हैं, एकात्म हैं, जो सेवा कर करके प्रभु को ऋणी बना लेते हैं।
जब जानकी मैया महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, प्रभु बड़े व्याकुल रहे थे। उस बार तो वनवास में खोज रहे थे, इस बार तो खोजना भी नहीं था, खुद भेजा था, बड़ा विचार करके। तो एक प्रसंग में प्रभु ने कहा, 11,000 वर्ष भगवान श्री राम इस धराधाम पर अयोध्या में विराजे, और जब तक श्री जानकी नहीं रही तब तक भगवान भूमि पर शयन करते, महाराजाधिराज अखंड ब्रह्मचर्य में, अखंड ब्रह्मचर्य में भूमि पर शयन करते। रात को किसी को भी चरण सेवा नहीं करने देते। प्रभु याद करते कि मेरा 14 वर्ष का वनवास था, तुमने बड़ी सेवा की। सेवा जहां करे मोहे ऋणिया बनाया है। पर प्रभु को कष्ट है, मैं राजधर्म में बंधा हूं, मैं तुम्हारे वनवास में तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोई सेवा नहीं कर पाया। जो सेवा का ऋण है ना, ये बड़ा भारी ऋण होता है। तो भक्त प्रेम से तो भगवान को बांधते हैं, पर कुछ एकात्म भक्ति वाले ऐसे भक्त होते हैं जो सेवा कर करके भगवान को ऋणी भी बना लेते हैं। हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा, सुन सुत तो ही समान उपकारी कोई नहीं है मेरे लिए। भरत भाई कपि से ऋण में ना ही। तो सेवा का तो बड़ा भारी ऋण है, और हनुमान जी की सेवा तो थोड़ी दूर है, श्री जानकी जी की सेवा। इसलिए प्रभु व्याकुल होते हैं। एक तो भक्त, महान भक्त, एकात्म भक्ति, ऊपर से सेवा का इतना भार। आज भगवान शिव भी इसी स्थिति में है। बिनु अग तजी सती असे नारी, त्यागना पड़ा भीतर से। इसलिए भगवान शिव भी भगत विरह दुख दुखित सुजाना। तो जैसे इनके स्वामी प्रभु श्री राम का सदाचरण, शील, शौशल्य, एक पत्नी व्रत, भगवान शिव भी, एक प्रसंग आया था, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो मर्यादा तो वैसी है भगवान श्री राम जैसी, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गोस्वामी जी की तो भगवान शिव माता पार्वती की अपार कृपा प्रसाद पाए हुए हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तो अपने स्वामी का यश गाते, कथा कहते सुनते। और समय आगे बढ़ रहा है। अच्छा, रामचरितमानस में ये जो चौपाई आई, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, इससे पता चलता है भगवान श्री राम के साथ भगवान शंकर के 3 संबंध हैं। उनके सेवक भी हैं, प्रभु श्री राम के स्वामी भी हैं, और सखा भी हैं। पर एक ही व्यक्ति में तीनों प्रकार के संबंधों का संयोग तो वहां दुर्लभ है। तो स्वामी क्यों है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐश्वर्य कोटि में परात्पर ब्रह्म के अवतार होने से श्री रघुनाथ जी भगवान शिव के सेव्य हैं। भगवान शिव सेवक हैं। प्रभु श्री राम सेव्य है। तो कैसी विलक्षण भगवान शंकर की निष्ठा है।
तभी तो आया ना, हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप प्रभु अवतरे गए जान सब कोई। उस प्रसंग पे भगवान शिव नहीं जा पाए, माता सती ही गई थी। बस जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम कर लिया। ये भी कहा माता सती से, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और मैं ही नहीं सेवा करता हूं, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। फिर कहते हैं आगे चौपाई, बंदऊ रब्बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। कहते हैं रघुकुल मनि मम स्वामी, सोई कहि शिव नायहु माथ। हर प्रसंग से पता चलता है इन चौपाइयों से कि भगवान शिव सेवक हैं और भगवान श्री राम सेव्य हैं। एक जगह भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, कहा सिमरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। ये मेरे स्वामी है। तो पहला जो संबंध है सेवक, 3 बातें, सेवक स्वामी सखा सी पी के। तो सेवक हैं तो ऐश्वर्य कोटि में परात्पर ब्रह्म के अवतार प्रभु श्री राम की सेवा में है, सेवक है प्रभु श्री राम, सेव्य है। और अगर माधुर्य की बात करें, माधुर्य कोटि में नर इव चरत करत रघुराई, कहते ना जस काछिए तस ना चाहिए नाचा। माधुर्य में भगवान श्री राम इनको अपना इष्ट कहते हैं, भगवान शिव को। पूज पार्थिव नायो माता, जब भी कुछ करते हैं तो तब गणपति शिव सुमिर, प्रभु नाय सुर सरही मात। प्रयाग पहुंचे तो लिंग थाप विधिवत करी पूजा। रामेश्वरम जी की स्थापना की, कहते राम जी, राम का जो स्वामी हो रामेश्वर। शिव जी कहते नहीं नहीं, जिनके स्वामी राम वो रामेश्वर। ये तो बड़े प्रेम संबंध अर्थ की बात है। और सखा सी पी के, भगवान ने तो अपनी ओर से भगवान शिव को सखा का भी पद प्रदान किया है। यही तो कारण है कि वैष्णव हो चाहे शैव हो, अपने इष्ट देवों को समान समझते हैं, मित्र रूप से परमार्थ अपना अपना सिद्ध कर लेते हैं। भगवान राम कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। किसी को भगवान शिव प्रिय हो, मेरा द्रोही हो, नरक ही तो जाएगा। और कोई शिव का द्रोही हो, मेरा दास बने तो भी नरक जाएगा। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महाबास। सखा है, बड़े प्यारे, कहते हैं कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। श्री रघुनाथ जी कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और जो निश्चल होके सेवन करे भगवान शिव का, प्रभु श्री राम कहते हैं भगति मोर तही शंकर दी है। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। तरह तरह के प्रसंग और चौपाइयां आए हैं श्री रामचरितमानस में। भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सेतु बंध पर शिवलिंग स्थापित किया, रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब भगवान राम बोले ना रामस्य ईश्वर रामेश्वर। तब तक शिवलिंग से ध्वनि प्रकट हुई, राम एव ईश्वर हो यस्य सह। भगवान राम कहते ये मेरे स्वामी है, मेरे इष्ट है। भगवान शिव कहते मेरे इष्ट है, तो सखाई तो हुए। तो सेवक स्वामी सखासी अपी के, ऐसा अनुराग, ऐसा विलक्षण प्रेम, हृदय भक्ति और प्रेम, राम भक्ति और राम प्रेम से परिपूर्ण है। तो कतहु राम गुण कहीं बखाना, कतहु मुनीसन उपदेश ही ज्ञाना।
हैं अकाम, पर भक्त के विरह में थोड़े तो दुखी हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन एक बात थी, नित नई होई राम पद प्रीति। प्रेम बढ़ता ही जाता प्रभु के चरणों में। तो भगवान राम ने एक दिन देखा, क्या देखा? नेम प्रेम संकर कर देखा। नेम क्या? भक्ति की रक्षा के लिए सती ऐसी स्त्री का त्याग किया। नियम ही तो लिया, यही तन सती भेंट अब नाई। तो जो नियम लिया भक्ति की पुष्टि के लिए, प्रभु श्री राम ने उस नियम को देखा और भीतर के प्रेम को भी देखा। देखा कि उनके हृदय में अविचल भक्ति है। प्रभु प्रगट हुए, प्रगटे राम कर्तव्य कृपाला। उपकार मानने वाले हैं ना, भक्त के भगवान ऋणी रहते, उपकार मानते। भगवान राम प्रकट हुए और जब प्रकट हुए, प्रभु श्री राम तो रूपशील, निधि, तेज सबके भंडार है ना। जब प्रकट हुए तो बड़े तरह तरह से उनको उनकी प्रशंसा की, सराहना की। क्यों? तुम बिना असव्रत का को निर्वाह। ऐसा नियम, ऐसा भक्ति का व्रत कौन निर्वाह ही कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। भाव ये है कि तरह तरह से भगवान श्री राम ने भगवान शिव को समझाया, और समझाने का भीतर उद्देश्य क्या है? पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान शिव ने कोई रुचि नहीं दिखाई, एकदम उदासीन थे, ऐसे ही बने रहे। भगवान राम ने पार्वती माता का जन्म सुनाया, कैसे कैसे उनका जन्म हो गया है हिमालय के घर। तो जब कोई रुझान नहीं देखा भगवान शिव का, जरा भी ध्यान नहीं आया, तो भगवान राम कहते हैं अति पुनीत गिरजा के करनी। अति पुनीत क्यों? अति पुनीत कैसे? अरे शरीर छोड़ा तो समझाते हैं शिव जी आपका ध्यान रखकर छोड़ा। शरीर छोड़ा सती ने तो मेरी प्रार्थना करके छोड़ा। वो मुझसे कई बार कह चुकी थी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, छोटे बेग देह या मोरी। और देखो ना कितनी बड़ी तपस्या कर रही हैं आपके लिए। अरे बड़े विस्तार से बड़ा पक्ष लेके भगवती पार्वती का भगवान श्री राम ने भगवान शिव को सुनाया। और खूब जब विस्तार कर लिया, खूब प्रशंसा कर ली माँ पार्वती की, तो कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। अगर तुम्हारा मुझ पर प्रेम है, ये नहीं कहते कि तुम सेवक हो, दास हो, मुझ पर प्रेम है, तो जो मैं विनती कर रहा हूं उसको सुनो। जाओ उन हिमालय की कन्या पार्वती से विवाह करो। भगवान शिव तो चुप पड़े। तो भगवान कहते हैं यह मोहि मांगे देव। जब कहने से बात नहीं बन रही, भगवान ने कहा चलो हमें भिक्षा में ही दे दो ये बात। देखो प्रजा के पास इस समय पिता के रूप में तो आप हैं, पर प्रजा के पास सृष्टि में माता का अभाव है। तो मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे स्नेह को देखकर जो मैं कहता हूं आप वही करो, वही करो। संसार में सब धर्मों का सार, सब तत्वों का निचोड़ भगवान का प्रेम ही निश्चित किया गया है। और भगवान उस परम ब्रह्म में दृढ़ निष्ठा का हो जाना ही सबसे परम विशिष्ट धर्म है, हम कह लें। बाद में जब माता पार्वती आई तो भगवान शिव ने उनसे कहा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो प्रेम का प्रभाव है, इसी की महिमा से सती ऐसी स्त्री का त्याग हुआ, क्योंकि आसक्ति नहीं थी। भगवान अवतार भी लेते ना तो आसक्ति नहीं होती है। अच्छा, भगवान शिव, बात आई कि भावी उमेट सके इंद्र परारी, तो ये संकट माता सती का दूर क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव और श्री वशिष्ठ जी, सूर्यवंश के कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं।
ये दोनों भावी को मिटा देते हैं। अयोध्या में तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाए महर्षि वशिष्ठ ने, ऐसे ऐसे। चित्रकूट में जब भरत जी महाराज पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई राम जी को संकोच भी ना हो, क्योंकि राज रजाई शीश सब ही के, और सबका शोक भी दुख भी घट जाए, कम हो जाए, कुछ मिलजुल के बात विचार करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसके सिर पर उनकी आज्ञा ना हो। अरे इंद्र भी उनके भय से वर्षा करता है, वायु भी उनके भय से चलती है, अग्नि भी उनके भय से तपती है, तो उनको आदेश करने वाला कौन है यहाँ पर? हम लोग जिस उद्देश्य से आए हैं कि राम जी अयोध्या लौटें और उनको राज्य सिंहासन पर विराजित किया जाए, तो क्या करना है, जरा मिलजुल के बैठ के बात कर लिया जाए। भरत जी महाराज व्याकुल हो गए। भरत जी ने वहां कहा कि सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। इस सूर्य वंश में, इस अयोध्या में एक से एक प्रतापी राजा हुए। विधाता ने उनके मस्तक पे बड़े बुरे कर्म लिखे थे, पर आपने गुरु पद पे रह के जो निश्चय जिस राजा के लिए किया उसको वही फल प्राप्त हुआ। किसी की दुख से भेंट नहीं हुई। तो आप जो निश्चय कर लोगे उसको विधाता भी नहीं डाल सकते। मानो भरत जी कहना चाहते हैं, अगर आप राम जी को आदेश दे दो अयोध्या लौटने का, राम जी नहीं टाल सकते। आपकी वो क्षमता है। आपने विधाता की गति को रोका है। आपकी बात को टालने की ब्रह्मा जी को भी शक्ति नहीं है। जो नहीं लिखा होगा वो लिख दिया जाता है। और आज मेरा दुर्भाग्य है, चित्रकूट में आकर आप मुझसे उपाय पूछते हैं, राम जी कैसे लौटेंगे। बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरे दुर्दिन है। इसलिए आप मुझसे पूछते हैं कि भरत क्या किया जाए। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी कभी हुई नहीं सूर्यवंश में आपके रहते। पर वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, एक तत्व की बात कही है। मांधाता जी सूर्यवंश के राजा हुए। उनके जन्म की ऐसी कथा है कि ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलेगी इतिहास पुराण में कहीं। ये वशिष्ठ जी की कृपा है। वशिष्ठ जी, मांधाता जी का जब जन्म हुआ तो पिता का अंश ही नहीं है, दो माताओं के अंश से प्रकट हुए मांधाता जी। अरे क्या नहीं किया है सूर्यवंश में वशिष्ठ जी ने। तो भरत जी याद दिलाते हैं, आज क्यों साथ छोड़ते हो, वो भी चित्रकूट में आने के बाद। आपने किसके लिए क्या नहीं किया। मेरा दुर्भाग्य है कि अब आपको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप राम जी से कुछ कहने ही नहीं चाहते। वहां पे इस प्रसंग में वशिष्ठ जी ने कहा, तात तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच्ची है। जो मन में आया वशिष्ठ जी ने विधाता की गति को रोककर, समय की गति को रोककर सूर्यवंश में किया है। पर आज वशिष्ठ जी कहते हैं, वो जो मेरी सिद्धि थी ना, राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही। हे भरत, वो सिद्धि भी राम भक्ति से ही मुझे प्राप्त हुई है। तो जो सिद्धि राम भक्ति से प्राप्त हुई है, तो राम जी को मैं आदेश कैसे करूं कि तुम अयोध्या चलो। ऐसे देवऋषि नारद ने हिमालय से कहा, कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लेलार। पार्वती के जो मस्तक पर लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता। मुनि को न मेट निहार, कोई मिटाने वाला नहीं है। पर भावी हो मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव की वो सामर्थ है। पर शिव जी भी तो मस्त है ना, राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। उनकी अपनी कोई आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में है, राम भक्ति में है, बस। इसलिए भगवान खूब समझा रहे हैं, अति पुनीत गिरजा के करने, बड़े विस्तार से सुना रहे हैं, पर कोई रुचि नहीं। कहते हैं, जाए विवाह शैलजयी, उन हिमालय की कन्या उन पार्वती से विवाह करो। तो पहले तो आदेश दिया, फिर जब कोई उधर कुछ घटित नहीं हुआ, मुखारविंद पर कोई रेखा नहीं खींची, तो कहते हैं, यह मोहि मांगे देव,
जब आदेश नहीं मानोगे तो मेरे मांगने से मुझे दे दो। प्रजा के पास पिता तो है पर माता नहीं है। तब भगवान शिव ने कहा, जब भगवान ने मांगा तब उनको होश आया, धक्का लगा, अरे राम राम, ये तो मेरे इष्ट देव हैं। सोईमम इष्ट देव रघुबीरा, ये मुझसे कुछ याचना करते। तुरंत भगवान शिव ने कहा कि उचित तो नहीं है ये। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। भाई भक्ति करना है तो परिवार बढ़ाना तो उचित नहीं है ना। मन ऐसा कहना चाहते भगवान शिव, क्यों मुझे परिवार के बंधन में फिर से बांधते हो, जब अपना काम भक्ति का, निवृत्ति का है। फिर भी कहते हैं उचित तो नहीं है, पर नाथ बचन पुनि मीठ न जाई। आप मेरे इष्ट देव है, स्वामी है, आपकी आज्ञा को टाल जाऊं ऐसी मुझ में सामर्थ्य नहीं है। सिर धरे आयुष करें तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी तो आज्ञा शिरोधार्य है, उसको सिर पर धारण करके मैं करूं, यही मेरा परम धर्म है। स्वामी की सेवा, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन तो सबसे कठिन सेवा है। शास्त्र तो कहता है कि माता पिता गुरु और अपने इष्ट, अपने स्वामी, अपने प्रभु, माँ तो पिता गुरु प्रभु कह वाणी, इनकी वाणी को बिना विचारे किए, बिना किसी विचार के करना चाहिए आज्ञा पालन। और फिर भगवान शिव को तो लगता है कि आप तो हर तरह से मेरा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु श्री राम को संतुष्टि मिली। चलो, क्यों? क्योंकि भगवान शिव की वाणी में भक्ति भी है, विवेक भी है, धर्म भी है, बड़ी सुंदर वाणी है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, पहले तुम्हारा प्रण मैंने रख लिया, तुमने सती का त्याग किया, देखो तब से हमने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो हृदय में रखो जो मैं कहता हूँ। अब तुमको वो करना है जो मैं कहता हूँ। तुम्हारे नियम के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने नियम ले लिया, कोई बात नहीं, तो ले लिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव ने वही मूर्ति भीतर विराज ली, वही रूप गुण शील निधान। तब तक सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने कहा, आप सप्तऋषि हो, आप जाओ और जाकर पार्वती की परीक्षा लो। क्यों? परीक्षा लेने को भगवान शिव ने क्यों कहा? बहुत शौक से माता सती ने परीक्षा ली थी ना। भगवान शिव के अंदर अभी दुख है, दुख है परीक्षा का ही नहीं, भक्त के वरह का भी दुख है। बोले इनको परीक्षा बहुत रुचती है, आप जाओ सप्तऋषि हो, जाके परीक्षा लो। क्या प्रेम है उनका हम पर। मानो पहले तो बात नहीं मानी थी, अभी क्या हालत है देख कर आओ। और अगर तुम लोग उनकी परीक्षा से संतुष्ट हो जाना तो हिमालय को उनके पास भेजना, समझा बुझा के पार्वती को घर ले जाएं और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर पहले परीक्षा लेके हमें बताओ। सप्तऋषि गए, वहां गौरी को देखा। कैसा देखा, क्या दर्शन हुआ? मूर्त मंत तपस्या जैसी, मूर्तिमान तपस्या। तो जो सप्तऋषि थे बोले कि हे पार्वती, ये तो बताओ किस लिए इतना भारी तप कर रही हो, कि ही अपराध हो का तुम चाहो। बिल्कुल सत्य सत्य हमें बताओ, कुछ छिपाना मत दिल में। किसकी आराधना करती हो, आराधना से तुम क्या चाहती हो? बात कहने में तो बड़ा संकोच हुआ। तो माता पार्वती ने हंसकर कहा कि मेरी जड़ताई सुनोगे तो आप भी हंसोगे। तो जड़ता क्या है? जड़ता है कि गिरि संभव शरीर है, हिमालय पर्वत से, पत्थर से उत्पन्न हुआ शरीर है। माता पार्वती कहती हैं मानो हमारी जो चाहना है वो भी ऐसी ही है। भाव क्या है? भक्त भगवान को की आराधना करता है, उनको चाहता है, कितना दीन बन जाता है, स्तुति करता है, भगवान को कितना ऊपर चढ़ा देता है। मानो माता पार्वती भी कहना चाहती हैं कि कहाँ तो भगवान शिव, अरे उनको पाने की कामना तो मेरे लिए ऐसे ही है ना। मानो जैसे हमने कोई जिद कर लिया हो और कोई कहे कि अरे पत्थर की कन्या है, पर्वत की कन्या है, तो ये भी तो पत्थर जैसी ही होगी। इसको होश ही नहीं है कि ये क्या चाहती है। कहते मेरी जड़ता सुनोगे ना तो आप भी हंसोगे।
अब क्या करें हे ऋषियों, मेरे मन में हट पड़ गई है। मैं समझाऊं तो भी ये मेरा मन नहीं बदलता, नहीं सीखता। अरे चाहती क्या हो, साफ साफ कहो। अरे मेरा मन तो कहता है मानो जल के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहते हैं हम। अरे जल के ऊपर दीवार कहाँ खड़ी होती है? और नारद जी ने कुछ कहा था, मैंने उसको सत्य मान लिया। तो हालत ऐसी हुई, तपस्या करने आई तो मानो कोई पक्षी तो है पर पंख नहीं है, पर वो उड़ान भरना चाहता है। ये वंदना कर रही है भगवान शिव की अपनी वाणी से कि कहां तो भगवान शिव और कहां मैं। बिना पक्षी के पंख के पक्षी कैसे उड़ान भरेगा? जल है, जल का आधार है और दीवार खड़ा करना चाहती हूं। तो हे मुनियों, आप देखो मेरा कितना अविवेक है। अरे अविवेक क्या है ये तो बताओ। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भगवान शिव को पति रूप में पाकर अखंड सौभाग्य पाना चाहती हूं। इतना सुनते ही सातों ऋषि हंस पड़े। सच कहती हो मां, गिरि संभव तब देह। तुम्हारा शरीर जो है इन पर्वतराज हिमालय से ही प्रकट हुआ है, इसलिए तुमको आभास नहीं है। तुम क्या कहती हो? अरे तुमने क्या हठ रख लिया? नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है तो ये बताओ। देखो दक्ष सुत प्रचेता थे 10, उनको उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा था, तो जाके शिव जी ने बीच में उपदेश दिया, वो कभी अपने घर ही लौट के नहीं आए। ये तो नारद जी का उपदेश होता है। और चित्रकेतु की नहीं तुमने बात सुनी, चित्रकेतु का घर उन्होंने चौपट कर दिया। और हिरण्यकश्यप को देखो क्या हाल किया। हिरण्यकश्यप तो दैत्य शिरोमणि, उनकी पत्नी को ले जाके अपने आश्रम में रखा। गर्भ में बालक प्रहलाद था, उसको वहीं भक्ति सिखा दी, उसकी आफत बनी रही। अरे नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। तुमने नारद की बात मानी, तुमने भी अपना राजमहल छोड़ दिया, भिखारी की तरह यहां पड़ी हो, तप कर रही हो। किस लिए? शिव के लिए। अरे शिव कोई खेल कूद है? नारद जी को तुम नहीं जान, अब उनसे सहन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि गुरु माना है। अब गुरु निंदा हो रही है, सप्तऋषि कर रहे हैं। कहते हैं नारद का क्या है, मन कपटी तन सज्जन चिन्ना। देखने में तो वैष्णव, भीतर कपट भरा है। और जैसे खुद हैं वैसे ही सबको कर देना चाहते हैं। खुद तो बाबा जी हैं। आप सरिस सब ही कह चिन्ना, आप सरिस सब ही जहां गिनना। सबको बाबा जी बनाएंगे, सबको तपस्या कराएंगे। और तुमने ऐसे की बात पर विश्वास कर लिया, और ऐसे पे विश्वास करके तुमने ऐसे पति की कामना की जो सहज उदास है, जो 3 गुण से प्रकृति के परे है। उदास का अर्थ है परे है, गुणों की हलचल ही नहीं है। ऐसे को पति लेके भी क्या करोगी? निर्गुण है शिव जी, निर्लज्ज है शिव जी, कुबेश है, मुंडों की माला, कोई न कुल है, न घर है, न पहनने को वस्त्र हैं, गले में सर्प दुनिया भर के आभूषण की तरह लटके हैं। कहो कवन सुख अस भर पाए। हे उमा, हे अंबिका, तुम्हें ऐसा पति पाके सुख भी क्या है? तुम तो बड़ी भूल की। वो ठग है ना नारद, उसी ने तुमको पगला दिया, उसी ने तुमको बहका दिया। तुम बहक गई हो। और देखो सबके कहने से सती से विवाह किया था उसने, तुम्हें पता नहीं है, और उसको मरवा डाला। उसके जानते में सब कुछ हुआ। उसने सती को पहले ही त्याग दिया, फिर से तुम उसको चाहती हो। और देखो ना, अब सती नहीं, अकेले बड़े सुख से सो रहे हैं, कहीं भीख मांग के खा ले रहे हैं, कहीं कथा सत्संग सुन रहे हैं। ऐसे से ब्याह करके क्या करोगे? अरे सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। जिनके घर में कोई ना हो, एक पुरुष ही हो, वहां पे स्त्री विवाह करके जाए तो उसका चलेगी नहीं वो। अरे परिवार में जाए तो हर तरह से सहयोग पानी, रहना जानना, चलना उड़ना, खाना पीना बन जाता है। ये शिव जी, एक तो शिव जी ऊपर से अकेले रहने वाले, नहीं बनेगा तुमसे। अभी भी तुम मेरी बात मानो। हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर विचार किया है, अति सुंदर, सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। कोई दूषण नहीं है वहां, दूषित रहित सकल गुण राशि, समस्त गुणों के भंडार है, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। ऐसा वर तुमको मिला कर देंगे। इतना सुनते ही वो भवानी हंस पड़ी।
किस पर हंस रही हैं? सप्तऋषि। ये सप्तऋषि में कौन है? कश्यप जी, अत्रि जी, भरद्वाज जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सपत्नी वशिष्ठ जी, और कौन है वो? परशुराम के जमदाग्नि जी, उनके पिताजी महर्षि गौतम। एक एक की रचना की है इन्होंने। इनके ऊपर वो हंसती हैं, कहती हैं आप लोग ठीक कहते हो, मेरा शरीर ना हिमालय पर्वत से प्रकट हुआ है, मैं ऐसी ही हूं, हट न छूटे छूटे वरुदया, शरीर भले छूट जाए पर हट अब नहीं छूटेगा। नारद जी का वजन मैं नहीं छोड़ूंगी, घर बसे चाहे उजड़े कोई डर नहीं, पर गुरु के वचन पर निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है, नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सुध देहि। कोई सिद्धि नहीं मिलती है गुरुवाणी पर विश्वास ना हो तो। भले महादेव समस्त अवगुणों के भंडार हों और भले भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम हों, पर जिसका मन जहां लगता है उसका काम तो वही बनता है। हाँ, हे सप्तऋषियों, अगर आप लोग पहले मिलते देवऋषि नारद से पहले, मानो उमा जी कहती हैं, अगर पहले मिलते तो आपकी शिक्षा को सिर पर धारण करती। अब मैं जन्म संभु है तहारा, अब तो ये जीवन हम हार चुके हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कहने सुनने की। तो जब विश्वास हो गया है तब तो विगत श्वास वाली बात है। कोई गुण न भी हो तो विश्वास उसी को कहते हैं, जम गया तो जम गया। अब हम गुण और दोष का क्या विचार करें जब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। और आपको कुछ हंसी मस्करी की बात करनी हो तो संसार में वर कन्या की कमी नहीं है, पर अपने तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप ही नहीं आप कहीं सतबार महेशु। 100 बार भगवान शिव भी आके कहेंगे तो भी बात नहीं सुनूंगी। वो माँ कहती मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूं, अब आप लोग घर जाओ, बड़ी देर हुई। कितनी बड़ी बात है, सप्तऋषियों को एक कन्या के रूप में वो भगवती उमा कहती घर जाओ, बड़ी देर हो रही है। जैसे परशुराम जी को हम श्री लक्ष्मण जी ने कहा था बैठ जाओ नहीं तो खड़े खड़े पैर दुख रहे होंगे, बैठ जाओ, बैठ के बोलो जो बोलना है, और वो तो बोल रहे हो बहुत देर से, पैर दुख गए होंगे। माता पार्वती कहती हैं बहुत देर हो गई, अब घर जाओ। तो ऐसा विलक्षण प्रेम देखा तो जो सप्तऋषि हैं, अरे मस्त हो गए आनंद में। जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। समझ गए, अरे ये तो शिव पत्नी है, यही आदि शक्ति है, यही जगत के माता पिता हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हो के आए। कहाँ आए? उनके घर आए, हिमालय के पास, पर्वतराज हिमालय। उनसे बड़ी विनती की और आग्रह किया कि गिरजा को तपस्या कर रही हैं, अब घर लाओ। फिर सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए और कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा। अरे ये जो प्रेम तत्व है ना, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा को भी वश में करता है। प्रेम सेवा। सप्तऋषि तो घर लौट गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हुए तो क्या किए? प्रसन्न हुए तो क्या किए? मन फिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। उमा जी का ध्यान नहीं किया, भगवान राम का ध्यान करने लगे। और उसी समय वो तारक असुर, जिसने अपने भुजाओं की बल से, पराक्रम से, प्रताप से, अपने तेज से तीनों लोगों को जीत लिया। कोई नहीं बचा, कोई लोकपाल नहीं बचे, देवताओं पे कोई संपत्ति सुख नहीं बचा। अजर अमर था वो तारक, उसको कोई जीत भी नहीं सकता था। खूब लड़ाई हुई देवताओं से, पर देवता हर बार हार गए। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे भैया देवता तो बड़े दुखी होकर आए, क्या बात है? सबने कहा ये हालत है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, उस तारक सुर का वध का तो एक ही उपाय है, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन सोई। भगवान शिव का कोई पुत्र हो 6 दिन का, वो इसको जीतेगा, दूसरा उपाय नहीं है।
तो उपाय बताता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम लोग करो तो उपाय बताऊं। तो उपाय कैसे निकलेगा? देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर छोड़कर सती जी हिमालय के घर में जन्मी है और तेहित पुकीन शंभुपति लागी। वो उधर तप कर रही है और इधर शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उधर तो तप है पति रूप में पाने के लिए, इधर अखंड समाधि चल रही है, इसीलिए बड़ा समंजस है। तो कुछ किया जाए तो बीच में काम बने। तो कैसे काम बने? कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो, करे क्षोभ शंकर मन माही। मानो समाधि भंग हो, भीतर का आनंद छूटे, तब तो बाहर के आनंद की सोचें। उनको तो कोई आवश्यकता है नहीं, पर हम लोग की रक्षा करना हमेशा से ही भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा की है। नीलकंठ कहलाए, सबके लिए विषपान किया। आज तारकासुर से वही रक्षा करेंगे। उनका विवाह होना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो कामदेव को भेजा जाए जो समाधि को भंग करे। और जब समाधि भंग हो जाएगी तो हे देवताओं, ब्रह्मा जी कहते, तब मैं शिव जी के पास जाऊंगा, वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा और बरियाई करवाऊं ब्याह बरियाई, पूरा बल प्रयोग करके कैसे भी दबाव बना के भगवान शिव से उनको ब्याह करने के लिए राजी करूंगा। भले यही एक उपाय है, भले इस विधि से, इस उपाय से अगर देवताओं का कल्याण हो जाए तो ठीक है। देवताओं ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होने दो, यही होने दो। ब्रह्मा जी के साथ सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान शिव की कैलाश पर आके स्तुति की। प्रगटे हु विषम बाण झषकेतु। तो भगवान शिव से तो स्तुति करने से पहले अच्छा ये है कि पहले कामदेव को ही पटा लें, राजी कर लें, क्योंकि शिव के पास काम जाएगा तो मरने ही जा रहा है, ये भी पता है सबको। पर एक देवता मरे और तारकासुर से सब बच जाएं, सब स्वस्थ हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, तो एक की बलि दो। तो बलि किसकी देना है? ये सबसे ज्यादा देवताओं में कामदेव अगड़ा हुआ है। इसको लगता है मैंने कहीं किसी को नहीं छोड़ा, कोई भी मिल जाए मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो विषम बाण, जो बाण धारण करता है उसमें 5 तरह के पुष्प लगे रहते हैं। और ये भगवान शिव तो वृषकेतु कहलाते ना, वृषभ बैल के ऊपर चलते हैं। और ये कामदेव झषकेतु है, इसकी ध्वजा पर ना मछली बनी रहती है, मीन, झषकेतु है। देवताओं ने कामदेव को अपनी सब विपत्ति सुना दी कि ऐसी ऐसी आफत है, और शिव जी का विवाह हो, उनका पुत्र हो, तब तो तारकासुर से राहत मिलेगी। तो विवाह हो तो तुम्हारी बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हारी सबसे खास भूमिका होगी। कामदेव ने विचार किया, भैया सम विरोध न कुशल मोहि, भगवान शिव का विरोध करूंगा तो मेरी कुशल बचेगी क्या? पर क्या कहते हैं, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेन कियो व्यास निर्धार, महापुण्य अपकार है, महापाप अपकार है, महापुण्य उपकार। कामदेव मन में सोचता है, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, चलो मैं अपने प्राण दे देता हूँ। देवताओं से कामदेव ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम बनाता हूँ, भगवान शिव की समाधि भंग करूंगा। क्यों? परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि देहि। दूसरों के कल्याण के लिए, भले के लिए, दूसरों को अनिष्ट से बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, उसकी बड़ी प्रशंसा है संत समाज में। इतना कहते ही उस कामदेव ने सबको सर झुकाया
और काम का बाण हाथ में लिया, धनुष बाण, चल पड़ा। पर भाई समय भी हो गया। आज तो विश्राम की ठीक जगह नहीं मिल रही है। ये तो काम चला, अभी काम को थोड़े ही चलते देना है कल तक। ये तो अनर्थकारी है, भयंकर अनर्थकारी है। पर एक बात है, काम तो देखो वही चल पड़ा है और समय भी हो गया है। तो एक बात को लेके आज विश्राम करना है। किसी को धैर्य तो रहा नहीं, कामदेव चला तो, पर फिर भी धरी न काहूं धीर सबके मन, मन से जा रहे। मन से कहते कामदेव को। काम ने सबके मन को हर लिया। पर भैया जे राखे रघुवीर, तो भगवान की शरण में चलो जब तक आगे की कथा में न पहुंच जाए। जे राखे रघुवीर। अब कोई ध्यान लगाता, समाधि लगाता, गुणगान करता, स्तुति करता, वहां छोड़ो प्रसंग तो बढ़िया लगे कि हम लोग भी स्तुति में रहें कल तक। यहाँ तो आज काम चल पड़ा है, अब तो चल ही पड़ा वाणी से। तो धैर्य तो नहीं रखा किसी ने। पर जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महा। जे राखे रघुवीर, जब भगवान की कृपा हुई, क्योंकि काम के चलने का अर्थ है देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। जिनको सारी सृष्टि ब्रह्म रूप में दिखती थी, कण कण में ब्रह्म का दर्शन, आज उनको सारी सृष्टि नारी के रूप में दिख रही है। ऐसा ये काम चलता है। फिर भी धैर्य। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलेंगे और बस वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।